सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपाल जी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपाल जी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठीक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नशा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपाल जी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपाल जी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपाल जी महाराजका आश्रममा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पूरा जिम्मेवारी सन्त रामपाल जी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपाल जी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदान भन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपाल जी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपाल जी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवनरक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपाल जी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपाल जी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपाल जी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपाल जी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ।
प्रभु, राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नामहरू एउटै शक्तिका हुन्। ती कस्ता छन्, कहाँ छन्, कसरी पाउन सकिन्छ, कसले देखेका छन्, यी सबै प्रश्नवाचक चिन्हहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउनका लागि अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सबै पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्ते दर्शकों, आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु यानी धर्म के पायलट श्री सुधांशु जी महाराज के आध्यात्मिक सफर और उनके ज्ञान की पड़ताल करने वाले हैं, जिनका अनुसरण लाखों श्रद्धालु आंख मूंद कर करते हैं। बाहर से तो सब कुछ भव्य दिखता है, लाखों की भीड़, बड़े बड़े प्रवचन, लेकिन अंदर है विरोधाभास और मनगढ़ंत कहानियों का कॉकपिट। क्या सुधांशु जी का ज्ञान शास्त्रों की कसौटी पर खरा उतरता है, या यह भी श्रद्धालुओं के लिए एक स्पिरिचुअल डिजास्टर साबित होगा? चलिए भक्ति के नाम पर चल रहे इस खेल की पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम सुधांशु जी की अपनी ही पुस्तकों और हमारे धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को आमने सामने रखकर यह देखेंगे कि मोक्ष और सर्वशक्तिमान परमात्मा को लेकर उनके दावों में कितनी सच्चाई है और कितना विरोधाभास। सत्य जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि श्री सुधांशु जी महाराज को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे ही आपको मालूम हो जाएगा कि सुधांशु जी महाराज के पास आगे कितना ज्ञान हुआ होगा। सुधांशु जी महाराज की अपनी पुस्तक स्वर्ग की लहरें, जो विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली से प्रकाशित है कि जिल्द के पीछे से पता चलता है कि 10 वर्ष की आयु में इन्हें हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ मिला, जिन्होंने सुधांशु जी को ध्यान साधना, हठ योग जैसी कठिन क्रियाएं बताईं। जिसके बाद सुधांशु जी ने हठ योग रूपी घोर तप किया। फिर दर्शनार्थ गए। सुधांशु जी को 22 वर्ष की आयु में हरिद्वार में नंद किशोर जी का साथ मिला
और फिर वनखंडी साधु प्रकाशानंद से इन्हें ज्ञान ध्यान सीखने का सुअवसर मिला। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सुधांशु जी थे पुण्यात्मा, इन्हें तड़प भी थी प्रभु की, लेकिन ये टकरा गए उन हठयोगियों के और स्वयं भी हठयोग रूपी घोर तप करने लगे। इस घोर तप के विषय में पवित्र गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में कहा गया है, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे मुझे भी कष्ट देते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण में मैं रहता हूं, उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। भावार्थ है कि श्री सुधांशु जी ने हठ योग किया, जो शास्त्र विधि रहित होने के कारण पवित्र गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में मना है। उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि श्री सुधांशु जी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म युक्त प्राणी थे। पूर्व पुण्यों के प्रभाव से परमात्मा प्राप्ति के लिए संतों से मिले। जिस भी संत व अर्षि जी के पास जैसा भक्ति ज्ञान था, वही कहीं की ईंट कहीं का रोढ़ा श्री सुधांशु जी ने ग्रहण कर लिया तथा नकली संतों से प्राप्त लोकवेद अर्थात दंत कथाओं को स्वयं भी प्रचार करने लगे, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, सुधांशु जी महाराज को जैसे गुरु मिले, उसी आधार पर उन्होंने शिव जी को सब कुछ मान लिया और उन्होंने अपनी पुस्तक वेद सरिता में शिव जी को ही सर्वशक्तिमान कण कण में व्यापक परमात्मा कहा है। देखिए सुधांशु जी महाराज की वही पुस्तक। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और इनके द्वारा, ये देखो यहाँ पर प्रकाशक है विश्व जागृति मिशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, नई दिल्ली, दूरभाष इतने इतने। प्रथम संस्करण 2001 में, तृतीय 2002 में। अच्छा, अब यहां देखो, ये कह रहे हैं, हे सच्चिदानंद, हे अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अभय, सर्वशक्तिमान, हे अजर, अमर, नित्य, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, स्वभाव, संसार, ये सब कुछ व्याख्या कर दी। कण कण में, जर्रे जर्रे में बसने वाले प्रभु, इस सारे संसार के प्रत्येक पदार्थों में, प्रत्येक वस्तु में, हर स्थान पर, आदि आदि। अच्छा, फिर कौन है ये? अब देखो यहां इनकी सारी बात आज, ये कहते क्या है, और देखो ये है वो अजर और अमर। ये स्वयं कहते हैं, ये आदरणीय सुधांशु जी कहते हैं, शिव ही मृत्युंजय है, वो शिव ही है जो अजर और अमर है, जिसकी मैं व्याख्या करता आ रहा हूं। वो कौन है? ये त्रिनेत्रधारी, जिसकी जटा है, गंगा है, सिर पे गंगा दिखा रखी है, जटा दिखाई हुई है, गले में सर्प है, और बस यहां आके इनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जाम हो जाती है। ये देखो नीचे, भगवान शंकर मंगलदाता, कल्याण पद, सौभाग्य के देने वाले आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किया है, प्रतीक है शीतलता का। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि माथे पर शीतलता रहे, लेकिन भगवान शंकर ने गले में सर्पों की माला डाली है। ये वही शंकर है, इससे सिद्ध हो गया जो गले में माला रखता है, आदि आदि। और इसको कहा ये मृत्युंजय है, यही है वो मृत्युंजय, शिव ही मृत्युंजय है। इन्होंने हर जगह यही लिखा है कि ये शिव ही मृत्युंजय है। दोस्तों, सुधांशु जी महाराज ने वेद सरिता नामक पुस्तक में भगवान शिव को ही मृत्युंजय, अजन्मा, निर्विकारी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, नित्य अर्थात अविनाशी, जर्रे जर्रे में बसने वाला प्रभु बताया है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी न ही अजन्मा है, न मृत्युंजय और न ही सर्वव्यापक है। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि पुरातन ग्रंथों में विद्यमान तथ्य है। अब आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है। इनके पूजने वालों को गीता जी में मूर्ख लिखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। और यही बात परमात्मा ने कहा है कि इस काल के बेटे हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तिसके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधे जीव करत हैं सेवा।
सेवा माने पूजा। ज्ञानहीन अंधे लोग इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है, ये इष्ट रूप में मान्य नहीं है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो कबीर भगवान है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। अब आपको पवित्र शिव पुराण में दिखाते हैं सृष्टि रचना के विषय में, जो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले बोली थी और आज वो सदग्रंथ हमें प्रमाणित कर रहे हैं। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण, और इसके कौन संपादक हैं? हनुमान प्रसाद पोदार। अभी आपने देखा इनका संपादक कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके अध्याय नंबर 6 में रुद्र संहिता, ये देखिए अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त होता है और अध्याय नंबर 6 यहाँ प्रारंभ होता है। और इसके ये रुद्र संहिता 99 पृष्ठ से हम प्रारंभ करेंगे। ये 6ठा अध्याय है रुद्र संहिता का। नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा था, ये यहां पर प्रकरण इसी का चल रहा है। ये सारी कहते हैं, ये सब मुझे कथा सुना, कैसे इनका जन्म हुआ, कौन कौन। अच्छा, यहां से उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया नारद जी को, कहा ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। आगे देखिए, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल का भी की सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब प्रश्न नंबर 100 पर आप पढ़िएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। अब पुण्यात्माओं देखो, पुराण का वक्ता स्वयं कहता है कि कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान के द्वारा जो भी कहा जाता है वो मैं तुझे सुनाता हूं। इससे एक तो सिद्ध ये हुआ कि पुराण का वक्ता पूर्ण ज्ञानी नहीं है। कौन है पुराण का वक्ता? ब्रह्मा। फिर भी ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमेश्वर से सुना हुआ ज्ञान जो कि उन्होंने परमेश्वर ने आके स्वयं बताया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने अभिमानवश और काल की प्रेरणावश स्वीकार नहीं किया था। उसका कुछ अंश स्वयं जरूर घोट लिया था। अब इसीलिए विचलित सा ज्ञान कहते हैं, कभी ब्रह्म कहते हैं, कहीं परब्रह्म कहते हैं। इसी को किसको? शिव को। ये काल के जाल आपको विस्तार से समझाया जाएगा तब ये समझ में आएगा। अब देखना, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये देखो, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति
चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये प्रकृति शब्द और प्रधान शब्द याद रखना। ये गीता जी में सिद्ध करेगा ये दास कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकृति से दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। गीता जी में लिखा है। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा बता रहे हैं कि इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। और वही त्रिदेवन की जननी कौन है? मां अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने ये सत्य ज्ञान दिया था, ये तत्व ज्ञान दिया था, लेकिन ये नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने हमें इतना मिसगाइड कर दिया कि हम परमात्मा की उस तत्व ज्ञान को नहीं सुनना, समझ नहीं सके। आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं, प्रभु के ज्ञान को प्रमाणित कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, वो पूर्ण परमात्मा थे और वो अज्ञानी लोग थे जो उनको अशिक्षित कहा करते थे। अब क्या बता रहे हैं? ये आपकी पवित्र पुराण बोल रही है, शिव पुराण, रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 आपको सुना रहे हैं, प्रश्न नंबर 100 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। सुनिएगा। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई। सदाशिव ये काल है, ज्योति निरंजन है, उसके द्वारा प्रकट की। परमात्मा ने उसके पेट से निकाली थी। उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट, अष्टंगी है वो। एकाकी होने पर वह माया संयोगवत अनेक, ये देखो, वेद एकनी होने पर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो सदाशिव हैं, इस काल की तरफ संकेत है, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे, ये देखिएगा 101 पृष्ठ पर, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहाँ साथ है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप यानी पत्नी और पति के रूप में शक्ति और शिव, ये दुर्गा और काल, जो परमानंद रूप स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और इस काल ने, यहां देखिएगा, हाँ, दुर्गा और काल ने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव ये काल मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, अज्ञानता में ब्रह्मा, इसने पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे रहा है इस काल को, ये काल है, ये ब्रह्म है, अपने शिव यानी सर्वव्यापी शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी विहार किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। ये देखिएगा,
प्रश्न नंबर 102 पर शिव पुराण रुद्र संहिता। वहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शिव ने कहा वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब क्या हुआ कि तेरा विष्णु नाम होगा। अब क्या सिद्ध होगा, अब आगे देखिए। अब यहां समाप्त होगा ये 6वां अध्याय। अब ये 7वां अध्याय शुरू होता है रुद्र संहिता का। प्रश्न नंबर 103 पर ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, नारद जी को बता रहे हैं उनके पिताजी ब्रह्मा जी, तत्पश्चात जब विष्णु के उत्पन्न होने के बाद तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने यानी काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन भविष्य ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया। अपने आत्मा पवित्र शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया कि दुर्गा और शिव सदाशिव यानी काल रूपी भगवान भी कहते हैं इसे। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इन दोनों ने अपने संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये तो स्पष्ट हुआ। अब ये पुराण का जो वक्ता है और फिर अनुवादक है, ये चक्कर में पड़ गया कि अभी भगवान शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। इसलिए इन्होंने अनुवाद करते समय शिव पुराण में हिंदी अनुवाद करते समय कुछ गोलमाल कर दिया, लेकिन ये फिर भी छुपा नहीं सके। आगे देखिएगा इसी अध्याय नंबर 9 के रुद्र संहिता, ये वही रुद्र संहिता है, अध्याय नंबर 9, इसके एंड में कति लास्ट में 108 पृष्ठ पे 110 पृष्ठ पे 110 पृष्ठ पे अध्याय 9 में यहाँ क्या लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब 4 हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये शिव ये काल है, ये गुणातीत माने गए हैं। अभी हमने सिर्फ यहाँ ये देखना है कि ये 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश से अब ये और है अलग एक चौथा भगवान जो इनका पिता है, सिद्ध हुआ। अब ये तो है शिव पुराण, और ये इन्होंने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया इसमें। अब आपको दिखाते हैं संस्कृत सहित शिव पुराण। ये है संस्कृत सहित, और इसमें अनुवाद भी साथ किया है उन्हीं विद्वानों ने। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, श्री शिव महापुराण और ये इसका कौन अनुवाद करता है, विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। अब देखना इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 2 में 1 में, ये देखना रुद्र संहिता, ये शिव पुराण है, ये है रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय नंबर 1। इसके मंत्र नंबर 17 में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। महेश उनमें पूर्णांश स्वयं शिव ही हैं। अब देखो इनकी अकल अनुवाद करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं, और फिर ये उड़ जा रहा है कि महेश उनमें पूर्णांश स्वयं शिव ही हैं। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बोल रहा है। ब्रह्मा, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कहते हैं जब मैं कमल के फूल पर बैठा पाया, जब मेरी उत्पत्ति हुई, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो इससे सिद्ध है
कि ये कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये उलझ पुलझ इसलिए उलझा रहा है जब साथ ये भी कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव से उत्पन्न हुए, और फिर कहते शिव तो वही है। ये अज्ञान की गिठड़ी सारे समाज ने बांध रखी थी। अब देखिएगा, यही वो शिव पुराण, और इसमें शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया, उसी में इसमें कितना अंतर है, वहां तो उन्होंने विचलित किया है, अब इसमें स्पष्ट किया है। शिव ने, इसका पृष्ठ नंबर 16 है, ये 16 पृष्ठ पे, इसमें शिव ने पहले इसमें एक आनंद वन का निर्माण किया था। ये थोड़ा सा सुनाऊंगा क्योंकि आपको पहले में, अब वो थोड़ा सा भ्रम निवारण करना है। अक्षेत्र आनंददायक हेतु होने से आनंद कानन और पीछे अभिमुक्त कहा। शिवा शिव के उस आनंद वन में रमण करने पर, हे नारद जी, शिवा दुर्गा शिव ये काल रमण करने पर स्त्री पत्नी विहार करने से इच्छा हुई कि कोई दूसरा पुरुष निर्माण किया जाए, जिस पर स्वच्छंद विहार करने वाले हम ये भार सब महाभार अर्पण करके निर्वाण शांति का धारण करें, केवल काशी में शयन करें। अच्छा आगे देखो, वह प्रभु इस प्रकार निश्चय करके पराशक्ति के 10वें अंग में सुधा रूपी आवास सत्य भाग से व्यापार करते हुए पति पत्नी व्यवहार स्पष्ट लिखा है। तब उससे त्रिलोकी में एक अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ जो शांत और सत्व गुण से युक्त गंभीरता में सागर के समान था। अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर यहां अनुवाद सही कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया है कि तब शिवजी बोले, व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम होगा। ठीक हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया कि शिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति भी आपको बता दी गई थी कि इन्होंने, क्योंकि उस अनुवादकर्ता में जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है उसमें थोड़ा भिन्नता करने की चेष्टा की है, गोलमोल की चेष्टा की है, इसमें स्पष्ट किया। अब आपको आगे दिखाता हूं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। विष्णु कहता है ब्रह्मा को, मैं तेरा बाप, और ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप। इसी बात पर दोनों लट्ठम लट्ठा लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और हथियार निकाल लिए। बहुत सी सेनाएं इनकी मृत्यु को प्राप्त हुई, आपस में बहुत गंभीर युद्ध हुआ। उस समय का वर्णन सुनाते हैं कि फिर काल आके प्रकट हो गया। उसने उनके बीच में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक तेजोमय लिंग स्तंभ, एक खंभासा प्रकट कर दिया, और वो उनके दोनों ऊपर नीचे जाकर के उसका लड़ाई तो बंद कर दी। ये देखने लगे ये क्या है, कितना लंबा चौड़ा है, ऊपर नीचे जाने लगे। तो ऐसे ऐसे लंबी कहानी है। भावार्थ ये है कि फिर ये दास ये चाहता है सिद्ध करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग हैं, इनका बाप अलग है, जो परमात्मा ने स्पष्ट किया है। तो अब ये सदग्रंथ स्पष्ट कर देंगे पुराण, तो पवित्र हिंदू समाज परमेश्वर की वाणी को सहर्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि हमें भगवान चाहिए। परमात्मा की आवश्यकता सब आत्माओं को है। ये जब से प्रभु से बिछड़ी है तभी से उसकी खोज कर रही है। लेकिन ये नकली संत, नकली पंथ और नकली ये जो गुरुजी परमात्मा तक नहीं जाने देते, वो काल प्रेरित है। अब आपको बताते हैं, देखिएगा, ये है वही शिव पुराण पृष्ठ नंबर 11 पे विश्व संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता 1 और अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उस समय
ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ। ओहो, कौन? ब्रह्मा जी। इनका ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहा है? अपनी सब इच्छा से वहां आए। वहां पर एक सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी पूछ रहा है ब्रह्म ज्ञानी। और के बोल रहा आगे देखिए, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स। ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। स्वामी माने मालिक। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स। अब विष्णु बोला, ब्रह्मानक बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों, वक्र क्यों हो गया, टेढ़ा? ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का महापितामह हूं। विष्णु जी बोले, तो यह सब जगत मुझ में स्थित है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो देवताओं की। अब देवता छुटाने की बजाय, झगड़ा मिटाने की बजाय ऊपर से फूल बरसाने गए। लड़ो, शाबाश। जगह जोटे लड़ा करें, काम हम देखे होंगे, खागड़ बिठा कर कौन सा देख। यह तो हमारे देवताओं का और ये हमारे भगवानों की लीला है। एक छोटी सी बात पर तू मेरा बाप, नुका ना मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा हो, मैं तू मेरा बेटा। ये तो चौथी पांचवी कक्षा की बालक लड़ा कर जैसे थारे भगवान लड़े। कबीर परमात्मा बता रहे, वो कहा अगर मैं तेरा बाप, वो नुका मैं तेरा बाप, मुक्कम मुक्का गुट्टम गुट्टा। तो पुण्यात्मा, अब यह सच्चाई बहुत ही स्पीड से ऊपर आएगी, क्योंकि परमात्मा ने यह समय इसलिए चुना है कि अब शिक्षित समाज है। अब इनको भ्रमित नहीं किया जा सकता, भ्रमित हो चुके बहुत। जरा सा भी ये मानव समाज ध्यान देगा इस दास के इन वचनों पर, कुछ ही समय में रोशनी हो जाएगी पूरे विश्व में। लेकिन ये नकली संत और महंत ये शत्रु हैं प्रभु के, शुरू से रहे हैं। ये स्वयं भी नरक में जाते हैं और अपने अनुयायियों को भी वहीं घसीट ले जाते हैं। ये कितने दिन बाद आकर पाएंगे? बहुत ही कम समय, क्योंकि इनका कोई बेस नहीं है। निराधार बातें इन्होंने दुनिया को बता रखी है। अपने प्रश्न नंबर 11 पर यह पढ़ा जो दास ने भी आपको पढ़कर सुनाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता उन पर फूल बरसान लगे। फिर इनका युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि बीच में स्तंभ डाल दिया। अब ज़्यादा ना सुना करके दास केवल अपने उस पिक पॉइंट पर आएगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से अलग है एक वो काल ब्रह्म, जिसको काल भी बोलते हैं। ये देखिएगा, ये है यही विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 में और शिव पुराण अध्याय नंबर 17। कौन सी शिव पुराण? ये वाली जो कृष्णदास प्रकाशन से, इसके पृष्ठ नंबर पे। पहले आपको गीता प्रेस गोरखपुर वाले से पढ़कर सुनाया था, आपके समक्ष ही पढ़ा जा रहा है, ये कोई अलग नहीं। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुभव करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मर गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से
जीवाकर उठाया। फिर वो क्या कहता है काल, वो चौथा भगवान, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं। दो स्वरूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्फल, ये निष्कल है, वैसे निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। अब काल कहता मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना विमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब स्पष्ट कर दिया, अब इस काल ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। ईश माने स्वामी। तुम ईश नहीं और तुमने अपने आप को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए मैं आया हूं, प्रगट हुआ। अब आगे ये इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परम यानी भगवान नहीं है, ईश नहीं है, ये मालिक नहीं है। आगे फिर दिखाता हूं। अब इसी शिवपुराण के प्रश्न नंबर 18 पे, ये है शिवपुराण, देखिएगा 18 पे, और विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रो, कौन वो काल ही बोल रहा है। हे पुत्रो, यह कृत, कौन सा कृत, ब्रह्मा को उत्पत्ति का। अब ये क्या बता रहा काल के जो तुम्हारे को ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को सतिथि और शिव को संहार के जो ड्यूटी मैंने तुम्हें दी है, ये तुमने तप किया। उस तप के प्रतिफल में मैंने कृपा करके तुम्हारे को ये 3 काम दे रखे हैं, लेकिन तुम अनुग्रह नहीं कर सकते। अनुग्रह माने जैसे जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल दे सकते हो मेरे अंतर्गत प्राणियों को, लेकिन तुम कृपा करके उनके कर्म को कम और ज्यादा यानी उनके में कोई लाभ हानि अलग नहीं कर सकते उनके प्रारब्ध के अतिरिक्त। यहां देखना, हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। पुण्यात्मा भी देखो, दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ब्रह्मा विष्णु अलग हैं और शिव महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये 2 अलग हैं, रुद्र अलग है। यानी रुद्र इस शिव को भी कहते हैं जो काल का बेटा है, और इसके अतिरिक्त 11 रुद्र और भी हैं। लेकिन ये यहाँ जहाँ पर रुद्र की विशेष, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जहाँ लिखा जाता है, वहाँ तो इस काल के पुत्र की तरफ संकेत है, और अन्य 11 रुद्र और भी हैं जो उनके ऊपर ये काल का बेटा शिव ही प्रधान है। तो यहाँ 4 सिद्ध कर दिए। अब हमने ब्रह्मा विष्णु और महेश से अलग जो भगवान है काल है वो सिद्ध करना है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके बेटे हैं, पुत्र हैं, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध हो गया। फिर देखिए, ये काल कह रहा है कि हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप किया से प्राप्त किया है, और सृष्टि की उत्पत्ति और जो पालन का आता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन का आता है, उत्पत्ति ब्रह्मा को, पालन विष्णु को, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते आप किसी पर। जैसा भी मैंने कहा है वैसी सतिथि और उतना ही पालन जो तुम्हारे को मिले उनका संस्कार देना है, और संहार भी उसी समय कर्म अनुसार ही कर सकते हो, इससे कम गति तुम नहीं करोगे। अनुग्रह नहीं कर सकते, किसी पे कृपा नहीं कर सकोगे। यही कारण था कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई चक्रव्यूह में,
अभिमन्यु की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जी उसको जीवित नहीं कर सके, जबकि उनका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, कौरवों पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा टक्कर मार रही थी। शिव कृष्ण अर्थात विष्णु उसे जीवित नहीं कर सका, अनुग्रह नहीं कर सका। ये प्रमाण करती है अपनी शिव पुराण। अब देखिए श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध के पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी और शिव जी क्या कह रहे हैं। तुम खुद स्वरूपा हो, इस संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा ब्रह्मा और शंकर का तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, यानी जन्म उत्पन्न हुए हैं, प्रकट माने उत्पन्न हुए, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर का तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार तो मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। जिन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, ओए होए, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, नियमानुसार। दोस्तों, शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता दुर्गा और पिता काल रूपी ब्रह्म है, जिनके पति पत्नी व्यवहार से इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव अजन्मा नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है, यानी शिव जी मृत्युंजय नहीं है, अजर अमर नहीं है। अब देखते हैं ये तीनों देवता कितने सर्वशक्तिमान और निर्विकारी हैं, जिसका दावा सुधांशु जी महाराज अपनी पुस्तक वेद सरिता में करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अनेक प्रसंगों में ये देवता भी संकट से घबराकर भागते हुए दिखाए गए हैं। यदि किसी को ये भ्रम हो कि वेदों और गीता जी में बताए गए लक्षण विष्णु जी, ब्रह्मा जी या शिव जी पर भी खरे उतर सकते हैं, तो आइए आपकी ये शंका भी दूर कर देते हैं। दर्शकों, गीता जी व वेदों में बताए गए परमात्मा की महिमा के ये लक्षण न तो श्री विष्णु जी की जीवनी में देखने को मिलते हैं और न ही उन्हीं के अवतार श्री राम व श्री कृष्ण जी की जीवनी में देखने को मिलते हैं, तथा ये लक्षण शिव जी की जीवनी में और ब्रह्मा जी की जीवनी में भी देखने को नहीं मिलते। ये सब देवता अविनाशी नहीं है। इन तीनों देवताओं की तो जन्म व मृत्यु होती है। अगर आपको संशय है तो चलिए आपको प्रमाण भी दिखा देते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। इसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है और देवी दुर्गा हमारी माता है। दर्शकों, ये तीनों देवता सबके धारण पोषण करता भी नहीं है। ये केवल 3 लोक के मालिक हैं। ये केवल निमित्त काम ही कर सकते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जितना है उतना ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए देवी पुराण से प्रमाण। दर्शकों, इन तीनों देवताओं की जीवनी में ऐसा भी कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता कि इन देवताओं में से किसी भी देवता की परवरिश कुंवारी गाय से हुई हो, जिसके बारे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में बताया गया है। दर्शकों, इन तीनों देवताओं में से किसी भी देवता ने कवियों जैसा आचरण भी नहीं किया, जिसके बारे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 18, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया गया है। दर्शकों, तीनों देवताओं के पास संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान भी नहीं है। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 देखिए, जिसमें गीता जी का ज्ञान देने वाला प्रभु, जिसको ये सभी धर्मगुरु श्री कृष्ण बताते हैं, वो स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछ। उस ज्ञान को समझने के लिए उस तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम कर। वो संत ही तुझे संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बता सकते हैं। दर्शकों, ये तीनों देवतागण ईश यानी भगवान भी नहीं हैं। इसका प्रमाण श्री शिव पुराण में है कि काल ब्रह्म ने अपने पुत्रों से कहा है कि तुम ईश नहीं हो, ईश यानी परमात्मा नहीं हो,
दर्शकों, ये तीनों देवतागण सबके धारण पोषण करने वाले भी नहीं हैं। गीता जी का ज्ञान जिस प्रभु ने बोला, जिसको ये श्री कृष्ण कहते हैं, उसने गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में अपने से अन्य किसी परम अक्षर ब्रह्म को सबका धारण पोषण करने वाला बताया है। दर्शकों, वेदों में बताया गया है कि परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। इन तीनों देवताओं की जीवनी में ये भी देखने को नहीं मिलता कि इनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई हो। इसलिए वेदों में बताए गए परमात्मा के लक्षण इन देवताओं पर खरे नहीं उतरते। दर्शकों, गीता ज्ञान देने वाला जिसको ये श्री कृष्ण जी कहते हैं, वो परमात्मा नहीं है। प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य परमेश्वर को सबका धारण पोषण करने वाला कहा है और उसी को पुरुषोत्तम कहा है, उसी को परमात्मा कहा है, उसी को वास्तव में अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा है। पूर्ण परमात्मा का लक्षण है कि वो अंतर्यामी तथा सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। इस लक्षण को ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर सेट करके देखते हैं। दर्शकों, ब्रह्मा जी इस लक्षण पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि देवी पुराण के 3 स्कंद में प्रमाण है कि नारद जी जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं इस अगाध जल में कहां से उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है। इसका मतलब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का ज्ञान भी नहीं है और न ही अपने जन्म की यथार्थ स्थिति का ज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी सर्वज्ञ नहीं है। अब विष्णु जी पर इस लक्षण को सेट करके देखते हैं। दर्शकों, हैरानी की बात है कि विष्णु जी भी सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि जब विष्णु जी त्रेता युग में श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं और जब रावण द्वारा उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया जाता है, तो उन्हें मालूम नहीं चलता कि उनकी पत्नी को कौन उठा ले गया। जंगल में वन्य जीव जंतुओं और वनवासियों से माता सीता जी के बारे में पता लगाने का प्रयास करते नजर आते हैं। इसका मतलब श्री राम अर्थात श्री विष्णु जी भी सर्वज्ञ नहीं हैं। अब यही लक्षण शिव जी पर सेट करके देखा तो पाया कि श्री शिव जी भी सर्वज्ञ नहीं हैं। वो भी सब कुछ भूत व भविष्य की पूरी जानकारी रखने में असमर्थ नजर आए। जब भस्मागिरी नाम का उनका एक साधक माता पार्वती जी को पत्नी रूप में रखने के उद्देश्य से और शिव को मारने के उद्देश्य से शिव जी का भस्म कंडा प्राप्त कर लेता है तथा शिव को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है, तब शिव जी को भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। दर्शकों, परमात्मा के लक्षणों में ये गुण भी होता है कि परमात्मा शुद्ध चरित्र वाला होता है, लेकिन श्री विष्णु जी शुद्ध चरित्र वाले भी नहीं हैं, क्योंकि एक प्रकरण आता है कि एक राक्षस की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वो राक्षस देवताओं से मर नहीं रहा था। जब विष्णु जी को ये बताया गया कि ये राक्षस इसलिए नहीं मर रहा क्योंकि इस राक्षस की पत्नी पतिव्रता है, आप कुछ उपाय करो, तो विष्णु जी ने वेश बदलकर उस राक्षस की पत्नी के साथ धोखे से गलत काम किया और उसका पतिव्रता धर्म खत्म किया। इसके साथ ही जब श्री विष्णु जी के ही अवतार श्री कृष्ण जी के चरित्र पर नजर डालें तो उनकी जीवनी में पता चलता है कि उनकी 8 रानियां थीं और अन्य गोपियों के साथ भी उनके अवैध संबंध थे। ये किसी से छिपा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि विष्णु जी में भी पूर्ण परमात्मा वाले लक्षण नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा सत चरित्रवान होता है। जैसे कबीर जी सत चरित्र वाले हैं, ब्रह्मा जी भी शुद्ध चरित्र वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रमाण मिलता है कि एक समय ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती पूरे हार श्रृंगार के साथ उनकी सभा में गई। वहां देवता लोग बैठे हुए थे। वह स्वयंवर में पति वरणे के लिए आती है, तो ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पर आसक्त हो जाते हैं और भरी सभा में सरस्वती को बदनीयत से आलिंगन कर लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी का चरित्र भी शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार शिव जी के बारे में एक कथा है कि शिव भगवान श्री विष्णु जी को कहते हैं कि जब मैंने जहर को अपने गले में ठहरा लिया था तब मैं बेसुध हो गया था। उस समय आपने राक्षसों से अमृत छीनने के लिए मोहिनी रूप बनाया था, मुझे वो मोहिनी रूप दिखाओ। विष्णु जी के लाख मना करने पर भी जब शिव नहीं माने तो विष्णु जी ने वो मोहिनी रूप बनाया। उस मोहिनी पर आसक्त होकर शिव जी अपना आपा खो बैठे और काम वासना के वशीभूत होकर अपना वीर्य स्खलित कर लिया।
इस बात से ये सिद्ध होता है कि शिव जी भी शुद्ध चरित्र वाले नहीं थे। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी विकार युक्त थे, वे निर्विकारी नहीं हैं। अब बात करते हैं सर्वव्यापक की। सर्वव्यापक अर्थात जिसकी सत्ता सभी लोकों पर हो, सभी देवी देवताओं पर हो। और अभी आपने देवी भागवत और शिव पुराण में देखा था कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव से ऊपर देवी दुर्गा और ब्रह्मकाल हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, तो इसका मतलब ये सर्वव्यापक नहीं हुए। दर्शकों, आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, न ही 3 लोक के स्वामी है, बल्कि 3 लोकों में एक एक विभाग के अधिकारी हैं। ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी अधिकारी हैं। जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है तथा अन्य मंत्री भी होते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य में 23 जिले हैं। उन सब जिलों के ऊपर अलग अलग विभागों का एक एक मंत्री भी होता है। दर्शकों, वो मंत्री उस पूरे राज्य में एक विभाग का मंत्री होता है। उस मंत्री को पूरे राज्य का स्वामी नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य में 14 लोक अर्थात जिले जानो, और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोकों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक एक विभाग के मालिक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी का विभाग है सतोगुण, जिससे जीवों का पालन पोषण होता है। और शिव का विभाग है तमोगुण, जिससे जीवों का संहार होता है। इन तीनों देवताओं के पिता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो क्षर पुरुष है, उसको इस ब्रह्मांड का यानी इस राज्य का मुख्यमंत्री जानो। दर्शकों, ये ब्रह्म क्षर पुरुष यानी मुख्यमंत्री अपने पास इनमें से कोई भी विभाग कभी भी रख लेता है, अर्थात ये सभी विभाग इसी ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड यानी प्रांत का भी मालिक होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म इन तीनों देवताओं के ऊपर स्वामी है। इसीलिए ये काल, ब्रह्म, क्षर, पुरुष इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संभालता है। यही काल ब्रह्म कभी विष्णु का रूप बनाकर, तो कभी शिव का रूप बनाकर, कभी ब्रह्मा का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद 14 लोकों की व्यवस्थाएं संभालता है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल तीनों लोकों में एक एक विभाग की व्यवस्था संभालते हैं। हमारे धर्म गुरु गलतफहमी के कारण विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर ये धारणा बनाकर बैठे थे कि विष्णु ही शिव बन जाता है, विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कभी शिव के बारे में ये धारणा बना लेते थे कि शिव ही ब्रह्मा बन जाता है, शिव ही विष्णु बन जाता है। कहते थे कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जबकि ये सब कलाबाजी उस काल ब्रह्म की है, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आऊंगा, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में मिलता है, जिसमें ये काल ब्रह्म खुद स्वीकार करता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताता है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अपने इस अनुत्तम नियम के कारण ही ये अपने पुत्रों का रूप बनाकर इन 14 लोकों में सब कार्य करता है। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कब और क्यों की, ये तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रमाणित करके बताया है। जैसे मुख्यमंत्री किसी विभाग के कार्य की फाइल पर जब हस्ताक्षर करते हैं, यानी किसी विभाग का कार्य खुद करने जाते हैं, तो उस समय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं, जबकि होते वो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन उस समय वो उस विभाग का कार्य देख रहे होते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु या शिव के स्तर का कार्य खुद करना होता है, तो इनका रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाता है। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष, जिसको उप प्रधानमंत्री के समान जानो। उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर वाले पद पर परम अक्षर ब्रह्म, उनको प्रधानमंत्री जानो। वो सब
प्रांतों का स्वामी है और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात सब राज्यों का यानी सब लोगों पर ऑल ओवर कंट्रोलर होता है। अगर कोई एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताए तो ये उसकी नासमझी है। यदि कोई ये कहे कि प्रांत का मंत्री कोई मायने नहीं रखता तो वो भी महामूर्ख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं से लेकर परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति को अच्छे से जानते हुए कभी किसी देवता का अर्थात किसी मंत्री का अनादर नहीं करते और न ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री बताकर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा बताकर उस प्रधानमंत्री यानी पूर्ण परमात्मा का अनादर करते हैं। ऐसी गलती सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों पर न सही लेकिन अपने पवित्र शास्त्रों को कदापि अनदेखा नहीं कर सकते। ये सभी गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र शास्त्रों से ही बताए हैं। तो देखा आपने, जिन देवताओं को सुधांशु जी महाराज सर्वशक्तिमान, अजन्मा, निर्विकारी, सर्वव्यापक और मृत्युंजय बता रहे थे, खुद हमारे शास्त्र ही उन दावों की पोल खोल रहे हैं। यानी जिस आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पर सुधांशु जी का ज्ञान टिका है उसमें तो पहले से ही दरारें हैं। लेकिन ठहरिए, विरोधाभास का यह सिलसिला यही नहीं थमता। जब भगवान की पहचान में ही सुधांशु जी की इतनी बड़ी चूक है तो फिर मोक्ष का रास्ता सही कैसे हो सकता है? क्या सुधांशु जी को खुद पता है कि मोक्ष है क्या, या यहाँ भी जनता को सिर्फ गोलमोल बातें परोसी जा रही हैं? इनकी अपनी ही किताबें एक दूसरे को झूठा साबित कर रही हैं। एक तरफ मोक्ष का कोई स्थान नहीं है बताते हैं तो दूसरी तरफ उसी को मान भी लेते हैं। यह ज्ञान है या कंफ्यूजन का कॉकटेल। चलिए अब इनके मोक्ष और ब्रह्म वाले दावों की भी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। सुधांशु जी महाराज अपनी पुस्तक आत्म जागरण की वेला में जो लिखते हैं उसी से उनकी बातों का मिलान कर लेते हैं। आत्म जागरण की वेला, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज ये यहाँ पर लिखते हैं इसके 132 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, मोक्ष कोई स्थान नहीं है बल्कि चित्त की एक अवस्था है जिसमें स्थित हुआ जीव परमानंद का अनुभव करता है। और यहां इसी के 34 पृष्ठ पे कहते हैं, जब सृष्टि का अंत होता है, प्रलय होती है, जब सृष्टि की इतनी बार प्रलय होती है, इतने समय तक मुक्त होने वाली आत्माएं ब्रह्म धाम में पहुंचकर मोक्ष का आनंद लेती हैं। ये यहां बताते हैं ब्रह्म धाम कोई स्थान है, वहां पर ही मोक्ष होता है, वहां जाकर वो उस स्वर्ग में आनंद लेती हैं। अब जरा आप विचार करें, आत्म जागरण की वेला नामक पुस्तक में सुधांशु जी महाराज 132 पृष्ठ पर तो कह रहे हैं कि मोक्ष कोई स्थान नहीं है, और पृष्ठ 34 पर कह रहे हैं कि आत्माएं ब्रह्मधाम अर्थात ब्रह्मलोक में पहुंचकर मोक्ष का आनंद लेती हैं। इन दोगली बातों से सुधांशु जी तो अपनी बात का स्वयं खंडन कर रहे हैं, लेकिन हम आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से प्रमाण सहित इसी वीडियो में बताएंगे कि मोक्ष स्थान कौन सा है और ब्रह्मलोक में मोक्ष आनंद है या नहीं। इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। उससे पहले आपको सुधांशु जी महाराज की एक और पुस्तक जीवन प्रभात को दिखाते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है ये शाश्वत सत्य ओम। ओम मंत्र सदा रहने वाला अर्थात ब्रह्म भगवान का उपासना सबसे उत्तम है, क्योंकि इनकी दौड़ सुनी सुनाई है। इन्होंने लिखा है कि ये देखियो, अखिल ब्रह्मांड के नायक अंतर्यामी परमेश्वर जिन्हें शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद रूप स्वरूप कहा गया है, उस परम प्रभु को वेदों में उपनिषदों में समस्त ग्रंथों में सत्यवाचक परवण ऐसा कहकर संबोधन किया गया। परमेश्वर का वाचक परवण ओम है, वही ध्यान करने योग्य पुकारने योग्य है। अब इनकी पहुंच बस इतनी ही है
और वो भी सुनी सुनाई है, इनका अपना कोई टीका नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह देखते हैं कि जिसे सुधांशु जी महाराज अखिल ब्रह्मांड के नायक अंतर्यामी परमेश्वर कह रहे हैं तथा जिसका वाचक प्रणव ओम बता रहे हैं, वह है कौन? ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है? पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। और का 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा और रह गया, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन? अब यहाँ 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता का, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे नीचे। पुत्रो, यहाँ फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है? मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है, ओम मंत्र है जिसका जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है। ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम, नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति जो ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे ये तीनों के मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो, ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हो। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है?
ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका पुनर्जन्म है। इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही देखना है इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे, अविनाशी यानी नाश रही कहो अविनाशी को, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता। इसका यहाँ ये 5वां मंत्र यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम, गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और 9वें श्लोक में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूँ। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए वे सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनका पुनर्जन्म अर्जुन, उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंध। यहाँ हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन।
श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबसे के अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य। यहाँ काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो। ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है, यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के चंद मिनटों के सत्संग से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, ओम मंत्र ब्रह्म का है। दूसरा, ओम मंत्र के जाप से ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म धाम की प्राप्ति होती है। तीसरा, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 और अध्याय 10। श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं कहता है कि मेरा भी जन्म मृत्यु होता है। जब ब्रह्म का स्वयं जन्म मृत्यु होता है तो उसके ओम मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चौथा, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में आपने स्वयं देखा कि ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म धाम तक गए साधक पुनरावृत्ति में है, अर्थात ब्रह्म धाम में मोक्ष नहीं है। अब रही बात सुधांशु जी महाराज की उस बात की जिसमें वे ब्रह्म, जिसका वाचक प्रणव ओम बता रहे हैं, को अखिल ब्रह्मांड के नायक अंतर्यामी परमेश्वर कह रहे हैं। वही ब्रह्म स्वयं गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहता है कि उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा से सर्व सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। और गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में ब्रह्म कहता है कि उत्तम पुरुष अर्थात उत्तम परमात्मा। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में बताए गए क्षर पुरुष ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष पर ब्रह्म से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा है तथा ब्रह्म। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहता है कि हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक को लौटकर वापस संसार में नहीं आना पड़ता, जहां पूर्ण मोक्ष हो जाता है। यह है वास्तव में मोक्ष स्थान।
जहां मोक्ष प्राप्त साधक जाते हैं, जहां पूर्ण आनंद होता है। इससे सिद्ध होता है कि जिस ब्रह्म को सुधांशु जी महाराज अखिल ब्रह्मांड के नायक अंतर्यामी परमेश्वर कह रहे हैं, वह परमेश्वर नहीं है, बल्कि अखिल ब्रह्मांड का नायक अंतर्यामी अविनाशी परमेश्वर तो ब्रह्म से अन्य है, तथा मोक्ष स्थान अविनाशी लोक सतलोक है, जिसका विनाश कभी नहीं होता, जहाँ पूर्ण आनंद है, क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु वृद्धावस्था का कष्ट नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यह ब्रह्म तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जबकि पर ब्रह्म अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, तथा उत्तम पुरुष, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है, वह सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी है। वह स्वयं कबीर परमात्मा है, जिसकी प्रमाणित जानकारी संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में दी है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये केवल शब्दों का हेर फेर नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ हो रहा एक बड़ा धोखा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में घटिया मटेरियल जानलेवा होता है, वैसे ही भक्ति मार्ग में मिलावटी ज्ञान आत्मा के लिए घातक है। सुधांशु जी की किताबों में लिखा अधूरा और विरोधाभासी ज्ञान साफ गवाही दे रहा है कि सुधांशु जी महाराज के बताए ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपने देखा कि कैसे उनकी अपनी ही पुस्तकें एक दूसरे की बात को काटती हैं। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से सिद्ध कर दिया है कि ओम मंत्र और ब्रह्म की साधना से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का भी जन्म और मृत्यु होता है और वास्तविक मोक्ष स्थान सनातन परम धाम सतलोक है, तथा जिस शिव जी को सुधांशु जी महाराज मृत्युंजय सर्वशक्तिमान मान रहे थे, वह भी नाशवान है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम ब्लाइंड फेथ की पट्टी हटाएं और अपने धर्म गुरुओं कथावाचकों से सवाल पूछें। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव, जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। सधैँ गीताको पाठ गर्ने माधव खरेललाई गीताको पूर्ण अर्थ नलागे पनि पूर्ण परमात्मा को हुन् त भन्ने शङ्का लागिरहन्थ्यो। गीता ज्ञानदाताले मेरो भक्ति अनुत्तम किन भनेको होला? कसको भक्ति उत्तम हो त? उनले शङ्काको समाधान भेटेनन्, तर पनि बाटो देखाउने गुरु नभेटेर परम्परागत भक्तितिर लागे। ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति गर्दै कृष्ण अष्टमीमा जागरण मठ मन्दिर चाहर्थे, तर उनको दमको रोग र प्रोस्टेट निको हुनुको सट्टा बढ्दै गयो। दमको रोग पनि बल्झियो, श्रीमतीलाई घुँडाको रोग, प्रेसरको समस्या र लगातार घुँडा दुख्ने समस्या समेत भयो। कति औषधि गर्दा पनि निको नहुने उनी आत्तिएर अब के गर्ने? न कुनै लाभ भयो न मनमा शान्ति। एक पटक उनी पाथिभारा देवीको दर्शन गर्न गए। पाथिभारामा भएको विभत्स पशु बलिको दृश्यले उनको मन कुडियो र देवीप्रतिको आस्थामा चोट लाग्यो। उनी पूर्ण परमात्मा को हुन्, पूजाविधि कस्तो गर्ने चिन्तित भए। गीतामा भने जस्तो तत्वदर्शी सन्त कहाँ भेटिएला भनी भौतारिए, तर परमात्माको कृपाले तत्वदर्शी सन्तद्वारा लिखित ज्ञान गङ्गा पुस्तक भेटियो। पढेपछि धर्मशास्त्रसँग दाज्दा चित्त बुझ्यो। पूर्ण परमात्मा र सही पूजाविधि पनि थाहा पाए। आफूले पहिले गरेको भक्ति शास्त्रविधि अनुसार नभएकोले कुनै लाभ र शान्ति नभएको बुझे। तत्वदर्शी सन्तको पहिचान भयो र उहाँसँग मन्त्र दीक्षा लिन आतुर भए। तत्वदर्शी सन्तको आश्रम पुगेर मन्त्र दीक्षा लिए र मर्यादामा रही भक्ति गर्न थाले। त्यसपछि शास्त्रविधि अनुसारको भक्तिको शक्तिले उनको र उनको परिवारमा के कस्तो परिवर्तन भयो त उनको कहानी उनीबाटै सुनौ। नमस्कार सर। नमस्कार। हजुरको नाम के होला? मेरो माधव प्रसाद खरेल। माधवजी, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? म जिल्ला झापा अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्टाफ चोकबाट। हजुर पेसाले के गर्नुहुन्छ? पेसा ल अहिले म सानो दोकान छ घरमै, किराना पसल छ, त्यही गर्छु। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले 19 जुलाई 2012 बरवलाबाट सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरेँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, हिन्दू धर्ममा चलन चल्ती रहेको ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा, अनिखेर व्रत भयो, एकादशीको व्रत भयो, पूर्णिमाको व्रत भयो, यी व्रत गर्ने, अनि कृष्ण अष्टमी
मा जाने, जागरण गर्ने, अनि शिवरात्रिमा जाने, यसै जाने, अनि तीर्थ जाने क्रममा चाहिँ म एकखेप ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथिभरा मन्दिरमा गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने सबैले बोका लिएर जान्छन्, बाख्रा लिएर गएर चाहिँ त्यो देवीलाई काटेर चढाएको देखेपछि अनि मातालाई मैले नमस्कार गरेर भने, माता तिमी त आमा हो भनेर म उहाँदेखि आएको थिएँ, तिमी यो खसी खाँदिरहेछौ, यो खसी जुन दिन काट्न छोडिन्छ त्यस दिन फेरि म आउँछु नभए आउँदिनँ भनेर पाथिभराको तीर्थबाट पनि म फर्केर आएँ। यसरी व्रत लिन्थ्यो, सबै थोक गरिन्थ्यो। हिन्दू धर्ममा चलनचल्तीमा रहेको देवी देवताहरूको पूजा, तीर्थ, व्रत आदि गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुपर्ने कारण के पर्यो? हजुर, सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुपर्ने कारण त यी थिए कि हामी जति पनि देवी देवताको भक्ति गर्थ्यौँ, तीर्थ गर्थ्यौँ, जागरण गर्थ्यौँ, यीबाट कुनै पनि फाइदा हुँदैन थियो। फाइदाको सट्टा सबै चाहिँ दुःख मात्रै हुन्थ्यो, घाटा मात्रै हुन्थ्यो। साह्रै दुःख पाएको हुनाले त्यही अवसरमा मैले सन्त रामपालजी महाराजको चाहिँ ज्ञानगङ्गा पुस्तक चाहिँ प्राप्त गरेँ। त्यो प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिदेखि गीता चाहिँ म पढ्थेँ। अनि गीता र त्यो सन्त रामपालजी महाराजबाट लिखित ज्ञानगङ्गामा मैले शास्त्रका प्रमाणहरू सबै जुधाएर हेर्दा सबै ठिक लाग्यो मलाई। ठिक लागिसकेपछि एक ठाउँ चाहिँ यस्तो कुरा आयो जहाँ काल ब्रह्मले अर्जुनलाई दीक्षा दिइरहेका बेला काल ब्रह्मले भन्दछन् कि हे अर्जुन, मसँग बस्छौ भने त मलाई नै नमस्कार गर, अनि मेरो ओम मन्त्र चाहिँ तिमीले जपिराख्नु। तर मसँग बस्दाखेरि लडाइँ झगडा, हत्या, हिंसा, मार काट यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तमा मेरो मन्त्र ओम जप्दै तिमीले शरीर त्याग गर्यौ भने मैले दिन सक्ने परम गति म दिन्छु भनेर यहाँ काल ब्रह्मले भनेको मैले पाएँ। र काल ब्रह्मले फेरि गीता अध्याय 7को 18 श्लोकमा चाहिँ मेरो भक्ति चाहिँ अनुत्तम छ भनेर पनि भनेको थियो। र उसले भन्दै गएर तिमीले भक्तिको कमाई स्वर्ग महास्वर्गमा बसेर खान्छौ, तिमीले आफ्नो कमाई खानुपर्छ। त्यो कमाइसकेपछि फेरि तिमी त्यो भक्ति कमाई गर्दा तिमीले जति पाप गरेका छौ त्यो पाप भोग्नका निम्ति फेरि तिमी नरक पनि जानुपर्छ। र पुण्यको कमाई स्वर्ग र पापको कमाई नर्कमा भोगिसकेपछि फेरि कर्मका आधारमा 84 घुम्नका निम्ति तिमीले लाइनमा बस्नु पर्दछ भनेर चाहिँ काल ब्रह्मले चाहिँ भनेको भेटेँ। त्यस पछाडि उहाँले फेरि काल ब्रह्मले अर्जुनलाई फेरि भन्छन्, यदि तिमी पूर्ण मुक्ति चाहन्छौ भने संसारमा कहीँ तत्त्वदर्शी सन्त आएको होला, त्यसको खोजी गर र उसको चाहिँ नि शरणमा जाऊ। शरणमा जानुभन्दा अगाडि तिमीसँग भएका कपट भावहरू सबै त्यागेर त्यसको शरणमा गएर उसलाई दण्डवत प्रणाम गर, उसको सेवा पनि गर र उसलाई मिठो वचनद्वारा प्रश्न गर्यो भने उसले पूर्ण मुक्तिको विधि र बाटो बताइदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि तिम्रो पूर्ण मुक्ति हुनेछ, पूर्ण मुक्तिको पहिलो खुड्किलो मै हुँ भनेर चाहिँ काल ब्रह्मले चाहिँ भनेको मैले पाएँ। त्यस पछाडि मलाई चाहिँ यस्तो भयो कि यो काल ब्रह्मभन्दा पनि ठुलो तत्त्वदर्शी सन्त हुँदो रहेछ भन्ने लागेर मैले पूर्ण मुक्तिको लागि सन्त रामपालजी महाराजसँग सन् 2012 को जुलाई 19 तारिक बरवाला धाममा गएर दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजका शिष्यहरूसँग कुरा गर्दा सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि धेरै लाभहरू प्राप्त भएको बताउनुहुन्छ। तपाईँ पनि सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के कस्ता लाभहरू भए? हजुर, यस्ता लाभहरू पनि अनगिन्ती छन्, सबै त बताउन सकिँदैन होला। यहाँ म सर्टकटमा थोरै चाहिँ बताउँछु। सबभन्दा पहिला त म रोगी थिएँ, मलाई दमको रोग थियो। यो दमको रोग निको बनाउनलाई मैले सबै चाहिँ नै हस्पिटल भए, यी सबै टाकटुकै वैद्य भए, सबैतिर घुमेँ, तर कहीँ जाँदा पनि मलाई चाहिँ यो रोग निको भएन। र पछि मैले चाहिँ नि अब ठुलो हस्पिटलमा चेक गराउँछु भनेर काठमाडौँ गएँ, वीर हस्पिटलमा चेक गराएँ,
त्यहाँको डाक्टरले दबाई दिए, त्यही दबाई खाइन्जेल निको हुन्थ्यो। त्यस पछाडि यहाँ पनि भएन भनेर फेरि म टिचिङमा गएँ। टिचिङले मेरो शरीरका सबै चाहिँ नि जाँच गर्नुपर्ने कुराहरू जाँच गरिसक्यो, परीक्षण गर्यो र 7 दिन पछाडि उसले रिपोर्ट दिएर भन्यो कि तपाईँसँग कुनै रोग छैन, किन तपाईँकै ब्लड चाहिँ धेर छ, तर तपाईँलाई रोगी भन्न मिल्दैन भनेर जब डाक्टरले भन्नुभयो भनेपछि मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, त्यसो भए म त तपाईँलाई झुक्क्याउन टाढादेखि त आएको होइन, मसँग रोगी छु, रोग छ र म तपाईँसँग आएँ, त यो त भएन डाक्टर साहेब भनेर भनेपछि के खान्थिस् भनेर उहाँले सोध्नुभयो। त्यही गोली खान्थेँ भनेपछि त्यही गोली खानु भनेर चाहिँ उहाँलाई पनि बिदा दिए। अनि त्यही हो, अब रोग लागिसकेपछि दबाई खाइन्जेल निको हुन्छ, अनि दबाई सकेपछि फेरि जस्ता तस्तै हुन्थ्यो। एउटा यो रोग थियो। अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ पोस्टपेटको चाहिँ पनि समस्या थियो। अनि यी रोगले गर्दाखेरि म चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजसँग गएर दीक्षा लिएर जब यी मन्त्रहरू जपेँ, ती मन्त्रहरूद्वारा चाहिँ मेरा यी सबै रोगहरू चाहिँ निको भयो। घरमा मेरो श्रीमतीलाई पनि घुँडा दुख्ने यस्तो चाहिँ नि रोग थियो। सिँढीमा तलमाथि गर्न गाह्रो पर्थ्यो। तर जब सन्त रामपालजी महाराजसँग दीक्षा लिनु जब हामी हिँड्यौँ, हिँडिसकेपछि उनको पनि यो सबै रोगहरू चाहिँ छुमन्त्रै भइसक्यो। अब त्यस पछाडि उनको चाहिँ अर्को पनि रोग थियो, जुन रोग चाहिँ उनको यो टाउको दुख्ने प्रेसरको रोग थियो, त्यो पनि निको भयो। यी रोगहरू त निका भए। अब सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि मेरो आर्थिक अवस्था चाहिँ सबै डमाडल थियो। सबै दाजुभाइहरूको जे जति जग्गा थियो सबै बैङ्कमा राखेको थियो। बैङ्कले लिलामी ममा उठाइसकेको थियो। अनि मलाई शान्तिको चैन थिएन। सबै दुःखै दुःख थियो। त्यही जग्गा बेचेर ऋण अलिकति तिरौँ भन्दाखेरि पनि त्यो जग्गा पनि बिक्दैन थियो। यो कठिन अवस्थामा जब ज्ञानगङ्गा पढेर मलाई पूर्ण विश्वास भएर सन्त रामपालजी महाराजसँग दीक्षा लिन जान निर्णय गरेँ। त्यो निर्णय गर्ने बित्तिकै मेरो जग्गा बिक्यो। बिकेर मैले सबै ऋणहरू पनि तिरेँ। र त्यस पछाडि घर थिएन, डेरा भाडामै गरेर बस्थ्यौँ। त्यस पछाडि घर पनि बनाइयो। अनि अहिलेसम्म सबै पूर्ण शान्ति साथ निरोगी भएर चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले विभिन्न देवी देवताहरूको पूजा आजा, तीर्थव्रत गर्दा पनि कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त नभएको बताउनुभयो। कहीँ ती भक्ति साधनाहरूमा कुनै प्रकारको कमी वा त्रुटि रहेको थियो होला नि? हजुर, यसमा के छ भने हाम्रो साधना के रहेछ भने हामी हाम्रा अगुवा धर्मका अगुवाहरूले अथवा पण्डित पुरोहितहरूले चाहिँ जुन बाटो देखाए हामी त्यो बाटो हिँड्यौँ। शास्त्रको अध्ययन गऱ्यौँ न। अब कसको पूजा गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि थाहा भएन। र हामी यिनै देवी देवताका पूजा गर्थ्यौँ जसबाट कुनै फाइदा हुँदैन थियो। अब पछि यो गीता पढिसकेपछि मलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि गीता अध्याय 16 को 23 नम्बरमा त सिधै लेखेर छ कि जसले शास्त्र विरुद्धको साधना गर्छ त्यसको कहिल्यै चाहिँ शान्ति सुख पनि हुँदैन, कुनै सिद्धिबाट काम पनि बन्दैन र मर्दा मुक्ति पनि हुँदैन भनेर चाहिँ लेखेको रहेछ। त्यसैले यो हामीले दुःख पायौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजका नाम दीक्षा लिन गइसकेपछि नाम दीक्षा लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पूर्ण भयो, फाइदा पनि भयो। पहिला केही फाइदा भएको थिएन। हाम्रो देशमा धर्मगुरुहरूको तथा कथावाचकहरूको कुनै कमी नहुँदै पनि तपाईँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभयो। के सन्त रामपालजी महाराजको जस्तो ज्ञान बताउने तत्त्वदर्शी सन्त यहाँ छैनन् र? हजुर, तत्त्वदर्शी सन्त त यहाँ धेरै छन्, तर नक्कली हुँदो रहेछन्। अब ओरिजिनल सन्त चाहिँ सन्त रामपालजी महाराज मात्रै हुनुहुन्छ, जसले शास्त्र खोलेर अम्लाले देखाएर शास्त्रहरू पढाइदिनुहुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रा चाहिँ यहाँका तत्त्वदर्शीहरूले चाहिँ यो देखाउन सकेनन्। यहाँ तत्त्वदर्शी सन्त मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ यी मण्डलेश्वरहरू हुनुहुन्छ, अनि हाम्रा चाहिँ यी विद्वानहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, पण्डितहरू हुनुहुन्छ। यिनीहरूले पनि यसरी कहिले देखाएनन्। खास गरेर
पुराण भन्नुहुन्छ उहाँहरू, तर पुराणमै भएको कुरा पनि उहाँहरूले स्पष्ट देखाउनु भएको रहन्छ। किन भन्दा ब्रह्मा विष्णु महेशको चाहिँ जन्म र मृत्यु हुँदो रहेछ। उहाँहरू आफै बोल्नु भएको रहेछ कि हाम्रो जन्म र मृत्यु हुन्छ भनेर। यो देवी महापुराणको तेस्रो स्कन्धको अध्याय 5 को 123 नम्बर पेजमा उहाँले चाहिँ देखाइदिनु भएको छ, जो चाहिँ गोरखपुरबाट चाहिँ प्रकाशित भएको रहेछ यो। अब यो हेरेपछि अब म के भन्न चाहन्छु भन्दा त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिँ दुर्गाका अगाडि उभिएर हात जोडेर चाहिँ उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ कि हे माता, हाम्रो त आविर्भाव हुन्छ। अब यहाँ शब्द हेर्नुहोस्, आविर्भाव भनेको जन्म रहेछ, अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो मृत्यु पनि हुन्छ, अथवा आविर्भाव हुन्छ या तिरोभाव हुन्छ। तिरोभाव भनेको मृत्यु रहेछ। अब त्यसो हुँदा हाम्रो त जन्म र मृत्यु हुन्छ, आविर्भाव र तिरोभाव हुन्छ, तपाईँले अविनाशी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रार्थना गरेको चाहिँ देवी महापुराणमा भेटिएको छ। त्यसैले उहाँहरूले अहिलेसम्म भनेका कुरा यी होइन रहेछन्। र यी ब्रह्मा विष्णु महेशदेखि माथिको शक्ति दुर्गा रहेछन्, दुर्गादेखि माथि ब्रह्म, ब्रह्मदेखि परब्रह्म, परब्रह्मदेखि पूर्ण ब्रह्म हुनाले उहाँकै सबैले हामी भक्ति गरौँ र यसैको भ्रममा नपरौँ। हाम्रा विद्वान पण्डितहरू पुरोहितहरू पनि अब यो तगारो हालेर नबसौँ, शास्त्र बुझौँ र हामीलाई पनि बुझाउँ र सबै एकै लागेर सबैको उन्नति प्रगति हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँ ज्ञानगङ्गा पुस्तक पढेर श्रीमद् भगवत गीतासँग दाजेर यथार्थ कुरा बुझेर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभयो। तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूमध्ये यदि कोही सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित पुस्तकहरू मगाएर हिन्दू धर्मको शास्त्रहरूसँग दाज्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित पुस्तकहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, अहिले यो सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लेखिएको ज्ञानगङ्गा अथवा अन्य पुस्तकहरू प्राप्त गर्नका निम्ति सजिलो छ, पहिला जस्तो छैन। अहिले त अब संसार चाहिँ नेटमा जोडिएको छ। तपाईँहरू टिभी हेर्नुहुन्छ, टिभीमा सन्त रामपालजी महाराजको चाहिँ नै सत्सङ्ग आउँछ। नेपालकै टिभीहरूमा पनि 7वटा टिभीहरूमा चाहिँ यो आउँछ। टिभी हेर्नुहोस्, सत्सङ्ग बुझ्नुहोस्। अनि त्यो टिभीको तलपट्टि एउटा पट्टी चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि नम्बरहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पुस्तक मगाउने चाहिँ नम्बर पनि दिएको हुन्छ। यसमा एसएमएस गर्नुहोस्, आफ्नो पुरा नाम ठेगानाहरू सबै लेखेर पठाउनुहोस्, हामी निःशुल्क पुस्तक दिन्छौँ भनेर चाहिँ भनिएको हुन्छ। यसरी नै त्यो पुस्तकहरू पाउन पनि सकिन्छ। अनि लगभग चाहिँ तराईको त प्रत्येक जिल्लाहरूमा चाहिँ नामदान केन्द्र पनि छ, त्यहाँ बुझेर पनि तपाईँहरू त्यो पुस्तकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, यो नेपाली दाजुभाइ समेत विश्वका जति पनि बन्धुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो हामीहरू चाहिँ नि यो कहिल्यै फाइदा नहुने शास्त्र विपरीतको साधनाहरू सबै त्यागेर शास्त्र सम्मत साधना गरी सुखी र सम्पन्न भएर बाँचिन्जेल यहाँ सुखले बाँचौँ, अनि मरेपछि पनि मुक्ति हौँ। पूर्ण मुक्तिको लागि शास्त्रसम्म साधना नै गर्नुपर्ने रहेछ। यो सबै वेदमा, गीतामा, तपाईँको 6 शास्त्र, 11 उपनिषद यी सबैले चाहिँ प्रमाणित गरेको रहेछ। त्यसो हुँदा सन्त रामपालजी महाराज मात्रै विश्वमा एकमात्र तत्त्वदर्शी सन्त हुनुहुन्छ कि जसले शास्त्र सम्मत साधनाहरू खोलेर तपाईँलाई अमलाले देखाएर बताइदिनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ नाम दीक्षा लिएर अब नहिचकिचाई, अब यो मुसलमान हो कि त्यो के क्रिस्चियन हो कि के हो भन्ने यो नगनिकन हामीले पूर्ण रूपमा उहाँलाई चाहिँ नि गुरु बनाएर शास्त्र सम्मत साधना गरेर मुक्तिको बाटो लिउँ भन्ने यही म उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? हजुर, सन्त रामपालजी महाराजसँग नाम दीक्षा लिनका निम्ति अहिलेको यो आधुनिक युगमा कुनै कठिन छैन। किनभने यहाँ चाहिँ नेपालका विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा पनि उहाँको चाहिँ सत्सङ्ग आइरहेको हुन्छ। त्यसमा हेर्नुहोस्, त्यसमा हेरेपछि तलपट्टि पट्टी चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि नाम दीक्षाको निमित्त फोन नम्बरहरू, मोबाइल नम्बरहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि टिपेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि अन्य त्यो तपाईँहरूलाई सम्भव भएन भने यो सोसियल मिडियाको मार्फत जस्तै युट्युब च्यानल भयो, युट्युबमा गएर, फेसबुकमा गएर
तपाईँहरू पनि यसलाई सन्त रामपालजी महाराज सर्च गरेर त्यसमा हेरेर त्यसबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ यो नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। गुरुबाट मन्त्र दीक्षा लिँदा गुरु दक्षिणा दिने चलन हाम्रो समाजमा रहेको छ। के सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिँदा गुरु दक्षिणा पनि दिनुपर्छ? हजुर, यो चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै अब हाम्रा चाहिँ यो शास्त्र विरुद्ध साधना सिकाउने गुरुहरूले आफू नजिक बस्दा धेरै पैसा, अलि टाढा जाँदा थोरै थोरै हुँदो जाँदो रहेछ, यस्तो चलेको हुँदा उहाँहरू भ्रमित हुनुहुन्छ कि त्यसरी नै सन्त रामपालजी महाराजले पनि पैसा लिनुहुन्छ कि भन्ने यदि उहाँहरूलाई भ्रम छ भने तपाईँहरू यो भ्रम छोडिदिनुहोस्। सन्त रामपालजी महाराजसँग दीक्षा लिँदा तपाईँ चाहिँ यहाँ दीक्षा पैसा होइन, तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्, दीक्षा निःशुल्क लिनुहोस्। तपाईँलाई खाने बस्ने पिउने पनि सबै व्यवस्थाहरू चाहिँ यहाँ पूर्ण रूपमा छ, उहाँले पैसा लिनुहुन्न र यो भ्रममा नपरिकन तपाईँहरू दीक्षा लिनुहोस्। धन्यवाद सर। साहेब तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।